नमस्कार विद्यार्थियों, बीएससी सेकेंड ईयर की मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो अपन पिछले लेक्चर में अपन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे कि किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, 3 प्रकार के सॉल्यूशन देखे थे अपन ने। तो आज अपन मेथड पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई टाइप की, उसको सॉल्यूशंस करने के मेथड्स देखेंगे। जिसमें पहला मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। क्या है, जैसे इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई, जी एक्स और एच वाई। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें वाई के फंक्शन को एक कर लेना है, डी वाई अपॉन फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू जी एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी y के फंक्शन को एक जगह कर लेंगे और x के फंक्शन को एक जगह कर लिया अपन ने। फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर देते हैं 1 अपॉन एच वाई डी वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ वाई इक्वल टू साई एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया, इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक एग्जांपल दे रखा है, ये है 3 e की पावर x 10 y डी एक्स प्लस ई की पावर 1 माइनस ई की पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से करना है, तो x के फंक्शन को अलग कर लो और y के फंक्शन को अलग कर लेते हैं। तो इसमें देखो, ये 1 माइनस ई की पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू, ऐसे लिख दिया इसको मैंने, 3 e की पावर x 10 y डी एक्स। ठीक है, अब इसमें e की पावर x और e की पावर x माइनस 1, ये क्या x के फंक्शन है, तो इनको एक कर लेते हैं। तो एक कर लिया मैंने, 3 e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू सेक वाई सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10 वाई डी वाई, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया 3 log e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू log 10 वाई, क्योंकि 10 वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, 10 स्क्वायर खुद क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया log ऑफ 10 वाई, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे का ऊपर डिफ्रेंशिएशन पड़ा है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ, नीचे वाले को टी मान लिया तो ऊपर डी टी, तो 1 अपॉन टी डी टी, तो log टी, तो ये हो गया log ऑफ 10 वाई प्लस log सी वन। ठीक है, फिर इसको ये ऐसे लिख दिया मैंने, log ऑफ ये 3 पावर में चला गया, log e की पावर x माइनस 1 की क्यूब इक्वल टू log ऑफ c1 10 वाई, तो e की पावर x माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू c1 10 वाई, log से log कैंसिल हो गया, तो ये आ गया e की पावर x माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू c1 10 वाई। तो ये आ गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक अगला सवाल है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये MCQ टाइप का है, इसकी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें कौन सा ऑप्शन सही है। सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स 10 वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये इसका सॉल्यूशन करना है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो, ये आगे वाला जो टर्म है साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, तो 4 फॉर्मूले होते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी वाला, एक साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, एक होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये 4 फॉर्मूले देख लेना आप। ठीक है, तो ये क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी वाला, तो इसको क्या, 2 साइन ए कोस बी। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स 10 वाई इक्वल टू साइन ए 2 साइन एक्स आ जाएगा, 2 साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, तो डी वाई 10 वाई अपॉन कोस वाई, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लिया, वाई के फंक्शन को इधर ले लिया और एक्स के फंक्शन को इधर ले लिया, डी वाई 10 वाई अपॉन कोस वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स 10 वाई को क्या लिख सकता हूँ, साइन वाई अपॉन कोस वाई, तो नीचे हो गया कोस स्क्वायर वाई, तो साइन वाई अपॉन कोस स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स डी एक्स। अब इसका क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ, तो साइन वाई अपन कोस स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, क्या मान लिया मैंने, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा
क्या कोस वाई को क्या मान लिया, टी मान लिया, कोस वाई को टी मान लिया, तो कोस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। तो साइन वाई डी वाई की डी टी आ गया और नीचे आ गया टी स्क्वायर, ठीक है। अब वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, माइनस वन अपॉन टी, टी क्या माना था कोस वाई, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, वन अपॉन कोस वाई इक्वल टू क्या हो गया माइनस टू कोस एक्स प्लस सी। तो ये आ गया सेक वाई प्लस टू कोस एक्स इक्वल टू सी, ये आ गया जनरल सॉल्यूशन ऑप्शन। तो क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया इसका, थर्ड ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब कुछ डिफरेंशियल ऐसे होते हैं जिसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में रिड्यूस करके उसको सोल्व करते हैं। जैसे इस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल में रिड्यूस करके उसको सोल्यूशन करते हैं। जैसे किस टाइप की, जैसे ये दे रखी है अपने पास, इसका मेथड ये है, यदि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए बी सी क्या है कॉन्स्टेंट है, इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको रिड्यूस कर देते हैं अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, फिर उसके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जेड, ये एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जेड लग दिया मैंने, तो ये इक्वल टू जेड मान लिया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया वन अपॉन बी डी जेड बाई डी एक्स माइनस ए। अब डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, इसकी जगह मैंने ये रख दिया, तो वन अपॉन बी डी जेड बाई डी एक्स माइनस ए इक्वल टू यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह क्या रख दिया, जेड रख दिया, तो डी जेड बाई डी एक्स क्या आ गया ए एफ ऑफ जेड प्लस ए, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लेते हैं, जेड के फंक्शन को अलग कर लेते हैं और एक्स के फंक्शन को अलग कर लेते हैं, तो डी जेड अपॉन बी एफ ऑफ जेड प्लस ए, इधर ये बी एफ ऑफ जेड प्लस ए नीचे आ गया इसके, और इक्वल टू डी एक्स। अब इसका ये वही मेथड हो गया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो इस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो साई जेड इक्वल टू एक्स प्लस डी, तो जेड की वैल्यू वापस रख देंगे इसमें, तो साई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू एक्स प्लस डी, ये क्या आ गया, इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस टाइप से इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका एक सवाल देख लेते हैं अपन, एक सवाल देखो इसका एक, जैसे ये सवाल है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई, इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में रिड्यूस करके इसका सॉल्यूशन करना है अपने को। देखो एक्स प्लस वाई क्या लिखते हैं, जेड रख देता है मैंने, तो एक्स प्लस वाई जेड रख, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करो, तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी जेड बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया डी जेड बाई डी एक्स माइनस वन। तो अब इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये लिख दिया मैंने डी जेड बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू साइन जेड प्लस कोस जेड। अब डी जेड बाई डी एक्स क्या आ गया, डी जेड बाई डी एक्स आ गया साइन जेड प्लस कोस जेड प्लस वन, ठीक है। अब डी जेड, अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करने जेड के फंक्शन को इधर ले आए और एक्स को इधर ले गया, तो ये डी जेड अपॉन साइन जेड प्लस कोस जेड प्लस वन इक्वल टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ। तो अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे होगा, अब जितने जो साइन जेड और कोस जेड है उसको इन टर्म ऑफ टेन की में करेंगे तब इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अब देखो साइन जेड को 10 में कैसे लिखा जाता है, साइन डेज को 10 होता है 2 10 जेड बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर जेड बाई 2, ये होता है साइन जेड हाफ फॉर्मूला। और कोस जेड का होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर जेड बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर जेड बाई 2। तो ये पुट कर दिया मैंने, साइन जेड की जगह क्या पुट कर दिया 2 10 जेड बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर जेड बाई 2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर जेड बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर जेड बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। नीचे एलसीएम ले लेता, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक्स स्क्वायर थीटा, तो सेक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 ऊपर आ जाएगा, और इसका एलसीएम लिया 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर जेड बाई 2 प्लस 2 10 जेड बाई 2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर जेड बाई 2, तो 10 स्क्वायर जेड बाई 2 10 स्क्वायर जेड बाई 2 कट गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 10 जेड बाई 2 हो गया, नीचे 2 प्लस 2 10 जेड बाई 2 आ गया, ऊपर क्या है सेक्स स्क्वायर जेड बाई 2, नीचे है 2 प्लस 2 10 जेड बाई 2। अब इसमें क्या करेंगे,
इसमें अब 1+10z/2 को क्या कर लें, टी मान देंगे। तो 10z/2 को इंटीग्रेशन क्या, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर z/2 इंटू 1/2 इंटू सेक स्क्वायर z/2 इक्वल टू dt। तो ये आ गया dt और नीचे आ गया 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे क्या आ गया 1/t dt इक्वल टू dx। तो ये आ गया 1/t का log ऑफ 1+10z/2 इक्वल टू x प्लस सी। तो log ऑफ 1+z की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, रख दी वापस। तो 1+10 x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू x प्लस वाई। ये क्या है इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, जनरल सॉल्यूशन। इस प्रकार से अपन सेकंड मेथड है ये, रिड्यूसिबल ऑफ वेरिएबल से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। ठीक है, थैंक यू।